बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका सन व्लॉगिंग। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो वस्ल गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले हों वो खिला ही रहे, बरसों यहाँ ख़ज़ाओं को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा आगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ आगे वो हमेशा सब्ज़ ही रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी ज़िंदगी रवाएगी मजाल ना हो। खुदा करे कि वक़ार इसका गैर फ़ानी हो और इसके हुस्न की तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न के औज कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल ना हो। तो भाई दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला फितना और शर से हमारे पाकिस्तान को बचाए और अमन व सलामती पैदा हो, इसमें अमन व सलामती का गहवारा बनाए। आमीन या रब्बुल आलम। तो जी आज हमने जश्न आज़ादी के मौके पर सोचा थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाए। तो पहले जेली बनाई थी, सिंपल सी जेली सबको बनानी आती है। वैसे पहले मैंने जेली बना ली थी। जेली बना के इसको जो है ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसमें जो है मक्खन लिया। मक्खन थोड़ा सा लेके उसमें ये जो रंगीन वाली कलर वाली जो सेवइयाँ होती है ना, इसको मैंने भून लिया था खूब अच्छी तरह, क्योंकि मक्खन में भूनने से या घी में भूनने से ना इसका टेस्ट जो है ना डबल हो जाता है। उसको ज़रूर भून के देखिएगा, बहुत मज़े का लगता है। तेल में इतना अच्छा नहीं लगता, घी और मक्खन में जो है बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट हो जाता है। तो इसको भून लिया था। जब इसे मैंने अच्छी तरह भून लिया फिर इसमें मैंने दूध डाला था। अच्छा, दूध मैंने लिया था 1 kg और मैंने जो सेवइयाँ ली थी ना वो मैंने ली थी कम से कम 1 कप छोटा, इतनी सेवइयाँ ले ली थी। और जेली का 1 पैकेट लिया था। तो ये सब चीज़ें मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें मैंने ली थी। अच्छा, दूध मेरा जो है पहले से उटा हुआ था, ठंडा था, रूम टेम्परेचर पे था। तो फिर मैंने जब ये इतनी पका लिया था कि सेवइयाँ उसमें गल गई थी। फिर मैंने चीनी डाली थी। चीनी भी मैंने 1 छोटा कप डाल दी, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाली थी, बस नॉर्मल सी चीनी डाली थी। अच्छा, फिर मैंने इसमें आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर डाल दें, आप चाहें तो इसमें कस्टर्ड डाल दें। मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें समझे 2 टेबल स्पून जो है पानी में घोल के इसमें मिला दिया था और इसको इतना पकाया था कि अच्छा सा गाढ़ा सा मज़ेदार सा ना इसका जो है मिक्सचर बन जाए। ये देखिए कितने मज़े का गाढ़ा सा बन गया है ना। इस तरह से रखा था ताकि जो है ये ठंडा होगा तो भी ये गाढ़ा होगा। फिर मैंने इसमें जो है बिस्किट डाले थे। बिस्किट कोई भी ले लें, बस बग़ैर क्रीम वाले हों, कोई भी ऐसे हों कि तो वो ले लें आप। तो मैंने फिर बिस्किट लिए थे, बिस्किट की एक तह लगाई थी अच्छी तरह से। फिर मैंने वो मीठा जो बनाया था उसकी तह लगाई थी खूब अच्छी तरह। इसको कवर कर लिया था बिस्किट्स को खूब अच्छी तरह से। और इसको जब कवर हो गया था ये मेरा, फिर मैंने इसमें जो है वो जेली जो मैंने जमाई थी ना वो अलग करके रख ली थी, वो इसके ऊपर डाल दी थी और इसको खूब अच्छी तरह सेट कर दिया था पूरा इसके ऊपर। जब ये पूरी अच्छी तरह सेट हो गई थी ना, फिर मैंने जो है इसमें कसा हुआ जो नारियल है ना उससे पूरा इस पर फ्लैग बना लिया था। अच्छा सा चाँद तारा बनाया था और इस तरह से साइड में वाइट कर दिया था। तो लग रहा है ना ज़बरदस्त सा, ब्यूटीफुल सा। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा ताकि आपकी फैमिली भी खुश हो जाए कि आपने जश्न आज़ादी के मौके पर उनको मीठा खिलाया है। तो ज़रूर मुझे बताइएगा मेरी ये छोटी सी रेसिपी, प्यारी सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी है तो मुझे अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, देना नहीं भूलिएगा, ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जी मेरी वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में। आप तो मेरी फैमिली हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और जी ये छोटी सी मुन्नी चुन्नी सी रेसिपी थी
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बहुत ज़बरदस्त लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, नेक्स्ट रेसिपी को मैं लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।